देश के प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई शुक्रवार को उस समय भावुक हो गए जब वह उन्होंने खुद का अनुभव साझा किया और अपने माता पिता के संघर्षों का जिक्र करते हुए एक ऐसी घटना को बताया जो शायद ही कभी आम लोगों के सामने आ सकती थी। प्रधान न्यायाधीश ने नम आंखों और भावुक आवाज में बताया कि कैसे उनके पिता के सपनों ने उनके जीवन को संवारा है। अब क्या था उनके पिता का फैसला और कैसे उनके एक फैसले ने सीजीआई की लाइफ बदल दी, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं उजाला अग्रवाल, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। सीजीआई गवई ने नागपुर में हुए एक समारोह में अपने संघर्षों को लेकर बात की। चीफ जस्टिस ने नम आंखों और भावुक आवाज में बताया कि कैसे उनके पिता सपनों में उनके जीवन को संवारा। न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा, मैं वास्तुशास्त्री बनना चाहता, लेकिन मेरे पिता के लिए कुछ और ही सपने थे। मेरे लिए कुछ और ही सपने थे। वह हमेशा से चाहते थे कि मैं वकील बनूं, एक ऐसा सपना जो वह खुद पूरा नहीं कर सके। न्यायमूर्ति गवई ने पिछले महीने भारत के 92वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसी के सम्मान में नागपुर जिला न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वह संबोधित कर रहे थे। बताते चले, सीजीआई गवई ने अपने माता पिता और उनके जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में बात करते हुए कुछ समय के लिए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने खुद को अम्बेडकर की सेवा में समर्पित कर दिया। वह खुद वकील बनना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा होने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सीजीआई गवई आगे कहते हैं कि हम संयुक्त परिवार में रहते थे जिसमें कई बच्चे थे और सारी जिम्मेदारी मेरी माँ और चाची पर थी। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने वास्तुशास्त्री बनने का अपना सपना छोड़ दिया और बाद में जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश की गई तो मेरे पिता ने कहा कि अगर तुम वकील बने रहोगे तो सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे, लेकिन अगर तुम न्यायाधीश बनोगे तो अम्बेडकर के बताए गए रास्ते पर चलोगे और समाज का भला करोगे। आगे न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि उनके पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा एक दिन भारत का प्रधान न्यायाधीश बने, लेकिन वह ऐसा होते देखने के लिए जीवित नहीं रहे। उन्होंने कहा, हम उन्हें 2015 में खो दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी माँ अब तक हमारे साथ है और हमारे बीच है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। धन्यवाद।